दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि जैसे ही उनकी गाड़ी उनके पास पहुंचती है, ड्राइवर सभी को बताता है कि रिसोर्ट पास ही है। संदेशा सरिता को थोड़ा सा संदेह से कहती है कि यह महंगा होगा और सुझाव देती है कि उन्हें कोई और कम पैसे वाला होटल या कोई साधारण धर्मशाला ढूंढ लेनी चाहिए। इस बीच देविका अनुपमा को आवाज़ देती है और तीखे शब्दों में कहती है कि जब तक अनुपमा का दिल शाह परिवार से जुड़ा रहेगा उसे मुंबई में कभी चैन नहीं मिलेगा। हताश होकर देविका अनुपमा का मोबाइल फ़ोन छीन लेती है। अनुपमा उलझन और चिंता में संभावित आपात स्थितियों को चिंता में देविका से पूछती है कि वह उसे बंद क्यों कर रही है। देविका उसे शांत होने के लिए कहती है, उसे याद दिलाती है कि वह ना तो डॉक्टर है, ना ही एम्बुलेंस है और ना ही भगवान है, बस एक दोस्त है जो उसे शांत रहने के लिए कह रही है। शाह निवास पर वापस आकर पाखी शाना की भलाई के बारे में चिंतित होती है। पाखी की इस हरकत से परिवार चौंक जाता है, चिल्लाती है, उसे पूछताछ करने के लिए इकट्ठा होती है। परितोष शिकायत करता है कि पाखी और ईशाना का नाटक अंतहीन है। नाराज होकर पाखी पूछती है क्या वह सच में मानता है कि वह नाटक कर रही है। लीला परितोष से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन ईशानी को बेहोश पड़ा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ईशानी की तस्वीर देखकर पाखी बुरी तरह से डर जाती है और तुरंत मदद के लिए पुकारती है। किंजल राही और अंश की मदद मांगने का फैसला करती है। उधर अनुपमा की बेचैनी बढ़ती जा रही है, जिससे प्रीत तुरंत भाप लेती है। जब वह दीपिका से उसका कारण पूछती है तो देविका बताती है कि अनुपमा की बेचैनी उसका माता धर्म है, वह एक माँ है, इसलिए अपने बच्चों से कभी अलग नहीं हो सकती। देविका प्रीत से कहती है कि उन्हें अनुपमा को शाह से बचाना होगा। तभी देविका का फ़ोन बजता है और किंजल का फ़ोन उसे ईशानी की हालत के बारे में बता रही होती है। खबर सुनकर राही और हंस ईशानी के पास जाने का फैसला करते हुए वसुंधरा स्थिति को यह इशारा करते हुए खारिज कर देती है कि ईशानी शायद नाटक कर रही है। नाराज राही वसुंधरा को अपनी बात पर ध्यान देने की चेतावनी देती है। पराग राही और अंश तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अंश बेचैन महसूस करता है। राही को पता चलता है कि प्रेम का फ़ोन बंद है और वसुंधरा उसे प्रेम को शाह परिवार से दूर रहने की सलाह देती है। राही और अंश के अस्पताल जाने के बाद अनिल पराग से कहता है कि वह उन्हें भी उनके पीछे चलना चाहिए। इस बीच माही अजीब ही रूप से टिप्पणी देती है, ईशाना केवल ध्यान के अक्षित करना चाहती है और सभी से चिंता न करने का आग्रह करती है। वसुंधरा सहमत होती है, यह मानते हुए कि ईशानी नाटक कर रही है। माही आगे जोर देकर कहती है कि ईशाना इतनी आत्म केंद्रित है कि वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अस्पताल में ईशानी की बिगड़ती हालत को देखते हुए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। डॉक्टर तुरंत इंजेक्शन लगाने का कहते हैं, लेकिन नर्स उसे लगभग गिरा ही देती है। तभी अनुपमा सही समय पर दौड़कर आते हुए उसे बचा लेती है। लीला कृतज्ञ होकर उसे वापस आने के लिए धन्यवाद देती है। अपराध बोझ से ग्रस्त परी ईशाना की इस हालत के लिए खुद को दोषी मानती है, जबकि पाखी भी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है और उसी तरह का अफसोस जताती है। इस बीच माही गौतम के सामने शादी का प्रस्ताव रखकर एक साहस भरा कदम उठाती है। वह गौतम को उसके बच्चों की कस्टडी दिलाने में मदद करने का वादा करती है और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की कल्पना करती है, जबकि गौतम उसको इस अप्रत्याशित कबूलनामे से दंग रह जाता है। अस्पताल वापस आकर लीला अनुपमा से उनके साथ रहने के लिए कहती है। अनुपमा मान जाती है, कम से कम अभी के लिए, और बाकी सबको घर जाने को कहती है। परी अपने साथ हुई दुर्घटनाओं के लिए खुद को कोसती रहती है, लेकिन किंजल और परितोष उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। इस बीच कोठारी हवेली में माही गर्व से पराग और वसुंधरा को बताती है कि जर्मन क्वालिटी के साथ उनकी बिजनेस मीटिंग गौतम की कोशिशों की वजह से ही संभव हो पाई है। वसुंधरा उसकी तारीफ करती है, लेकिन माही से मौके का फ़ायदा उठाकर अंश की आलोचना करती है। प्रार्थना तुरंत अंश का बचाव करने के लिए आगे आती है और गौतम के प्रति माही के बढ़ते पूर्व ग्रह को चुनौती देती है। जब माही उसके लिए अपनी भावनाओं का इजहार करने ही वाली होती है तो प्रार्थना उसे सख्ती से मना कर देती है। बाद में राही अंश को भाई दूज की जश्न में रुकने के लिए बुलाती है और अनुपमा भी उससे ना जाने की विनती करती है, लेकिन अंश हताश होकर कहता है कि कठौरी हाउस में परी और ईशाना की ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करने की उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। थक कर वह कहता है कि वह सबका बोझ ढोते ढोते थक गया है। निराश होकर अनुपमा ईश्वर से पूछती है कि वह क्यों उसकी परीक्षा लेते रहते हैं और उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।